चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास VS कोड में है क्या। हमने बड़े बेसिक से लेके HTML को सीखना शुरू किया, देन फॉर्म किया, मल्टीपल चीज़ें रिपीट करते हैं फटाफट से। वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, पहले मेजर रिपीट करो। सबसे पहले क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट के साथ खेलना आ गया, बेसिक आसान काम है। हमें बेसिक टेक्स्ट के साथ खेलना आ गया, हमें पता चल गया बेसिक टेक्स्ट के ऊपर कैसे काम होता है, तो ये तो काम की चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे आते हैं, हमें पता चला वेबसाइट के अंदर जी ऑन नहीं हुई स्क्रीन अभी भी, ये रिमोट से ऑन करें दोबारा। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, वहां पे शेयर हुई भी है क्या, नहीं हुई तो ये आ क्यों नहीं रहा है। अच्छा, नेटवर्क इशू कर रहा है। नहीं चल रही स्क्रीन, वो क्या चक्कर है यार। वो बालाज को बुला के ले आना, वो देख लेगा वैसे क्या इशू है। और ये भी नहीं चल रहा, और से बोलो नेटवर्क नहीं चल रहा क्या, इंटरनेट तो चल रहा है यहाँ। हाँ, इंटरनेट का इशू है। इंटरनेट स्लो चल रहा है, ये स्क्रीन इस वजह से नहीं आ रही है। ये वो वाली स्क्रीन नहीं चल रही है। अच्छा, इसकी HDMI खराब हुई है। हाँ चलो चलो ठीक है, सही। और दूसरा ये कि क्या ये क्यों नहीं चल रहा लेंस स्कूल, क्या इशू है। हाँ तो इसकी कंप्लेन फॉरवर्ड कर दो ना उनको, आमिर भाई को। एक इसकी पिक्चर में भेज देता हूँ, एक इसकी पिक्चर भेज देना, मैं आपको सेंड करूँ। नहीं मैं दे देता हूँ। मैं कर देता हूँ, बस ठीक है, आप चले जाओ, मैं भेज देता हूँ। कोई टेक्निकल इशू है, इस वजह से स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। बहरहाल अब थोड़ा सा गुजारा करेंगे हम। अच्छा, यहाँ आते हैं। तो पहले तो यहाँ आ गए, हमने बेसिक चीज़ें देख ली। मैंने आपको बताया इमेज वाला सेक्शन भी, वीडियोस का सेक्शन भी, यानी कि सोशल मीडिया वाला पार्ट जो है जिसमें आप वीडियोस और कंटेंट लाने की चीज़ें वो देख लें। फिर एक टेबल पे काम करना सीखा। फिर दूसरा आई फ्रेम सीखा। आई फ्रेम में 2-3 चीज़ें देखी। थर्ड पार्टी की वेबसाइट कैसे आती है, एम्बेड कोड क्या होता है, उसके साथ हम लोगों ने देखा यूट्यूब का कोई सेक्शन लगाने के लिए। और मुझे याद है मैंने असाइनमेंट भी दिया हुआ था इसके ऊपर। हाँ, आई फ्रेम से याद आया। कितने बच्चों ने असाइनमेंट कर लिया है, असाइनमेंट कितने बच्चों ने किया है। नहीं मैंने एक वो दिया था ना, पूरा HTML की वो बनानी थी आउटलाइन। मैंने कहा था जिस पर क्लिक करें उसके नया पेज खुल जाए, यहाँ से आप लर्न कर लें। आप लास्ट क्लास में आए थे तो असाइनमेंट दिया था ना, मैंने बताया नहीं था। हाँ जी, क्लासरूम में नहीं ऐड किया, चलो क्लासरूम में लगा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये बता दो, दिया तो था ना हजरत, ये दिया था असाइनमेंट या नहीं। अरे अच्छा, क्लासरूम में जो असाइनमेंट बता दूं वो दे दिया है मैंने, वो सिर्फ अपलोड नहीं किया मैंने। आप बना लें असाइनमेंट, वो तो मैं अभी अपलोड करके 12 बजे की डेट डाल दूंगा वो तो एक्सपायर होगा 12। आपने बना लेना, जब मैं असाइनमेंट बता दूं ना तो फिर वो मुझे जैसे ही आएगा मैं डाल दूंगा। और आप मैसेज कर दें मुझे कि सर वो असाइनमेंट नहीं डाले, या क्लासरूम पे मैसेज कर दें। अच्छा, तो मैंने क्या मैसेज किया था, अरे फिर भूल गया हूँ। चलो बहरहाल, वो अगर मैंने अब ये भी बोल दिया था मैं अपलोड करता हूँ, इसका मतलब मैंने करना था असाइनमेंट, तो आप लोगों ने भी कंप्लीट करना था। हाँ वही वो ना, असाइनमेंट बेटा ये लाजमी करें असाइनमेंट। वो तो एक सिंपल सा असाइनमेंट था आपके लिए, ये चीज़ आप लाजमी करें, इस तरीके से तो टाइम रह जाएगा, टाइम ज़ाया होता जाएगा। बहरहाल यहाँ आते हैं HTML के ऊपर ही। 1-2 चीज़ें हैं जो हमने देखना है। पहले तो यहाँ आ जाता हूँ मैं, एक वेबसाइट है जिसका नाम है गेटअप। पेज नॉट फाउंड क्यों बोल रहे हो भाई,
ये है गिटहब की वेबसाइट, और गिटहब पे भी बाकी चीजें छोड़ दो, सिर्फ github.com पर आ जाते हैं। ये हमारे पास है गिटहब की वेबसाइट, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अभी तक यहाँ पर कोड करने के बाद ऐसी क्या चीज आपके पास थी जो आप लोग फेस कर रहे थे? यहाँ पे आपने यहाँ कोडिंग किया, आप घर चले गए, आपका कोड कहाँ था? यहाँ रह गया, जाया हो गया। अगर आपने कोई चीज बनाई तो वो चीज आपके काम नहीं आई, ये मसला हो गया। या फिर दूसरा तरीका, जो थोड़े तेज बच्चे थे उन्होंने घर से यूएसबी लाई हुई थी, उन्होंने क्या किया, उसको फोल्डर को उठाया, अपने यूएसबी में डाला और घर ले गए। दूसरा तरीका, कुछ बच्चे वो थे जो और ज्यादा होशियार थे, उन्होंने अपना अकाउंट लॉगिन किया, अपनी गूगल ड्राइव में डाला कोड और यहां से लेके चले गए। ऐसा ही है ना, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा ही तेज थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, घर जाके दोबारा से लिख लिया कोड, ठीक है। ये अब इस चीज को आपने थोड़ा बेसिक से समझना है कि ये जो आपने काम किया ना ड्राइव के साथ, डेटा वहां पे सेव किया और इस तरीके से हटाया, फिर वहां पर ड्राइव पर, और हर दफा क्या हुआ, आपने 2 लाइनें चेंज की तो आपका कोड सेव हुआ, आपने कहा यार ये नहीं, वो पुरानी फाइल डिलीट करोगे, दोबारा वहां पे वो अपलोड करोगे। समझ आ रही है बात? बिलफर्ज आपने एक प्रोजेक्ट डाला, आपने उस पर प्रोजेक्ट बना लिया, आपने उसको ड्राइव पे अपलोड कर दिया। अब आपने उस प्रोजेक्ट को जब डाउनलोड किया, उसमें चेंजिंग की, दोबारा अपलोड करना है तो आप पहले वाला डिलीट करके ये वाला दोबारा अपलोड करोगे, ठीक है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सेव करना है तो उतनी फाइल आप सेव करोगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके, इस तरीके से सारा डेटा वहां पर फिर से सेव करोगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। समझ आ रही है बात? और गूगल ड्राइव या आपकी यूएसबी वगैरह ये इस कोड को संभालने के लिए बनी नहीं है। ये नॉर्मल फाइल्स, आपकी कोई वीडियो हो गई, कोई फोल्डर हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया पूरा का पूरा, उसको सिर्फ आपके पास आर्जी तौर पे रखने के लिए। लेकिन उस कोड को प्रॉपर रिकॉर्ड में जैसे रखते हैं ना, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पर हम ये कोड देखें। जैसे अगर मैं बताऊं, एक ग्राफिक डिजाइनर है और ये अगर आप इस तरीके से रख भी रहे हो तो किसी को क्या पता आप कब से कोडिंग कर रहे हो, किसी को क्या पता आपने कितना कोड किया है, आप किस लैंग्वेज पे काम करते हो, आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, कुछ भी नहीं है। कोई बोलता है यार अपने प्रोजेक्ट का लिंक सेंड करो, तो आप क्या करोगे, यूएसबी दे दोगे, या अपने ड्राइव का लिंक सेंड करोगे, या उसको विनरार की फाइल सेंड करोगे, वो डाउनलोड करेगा और फिर चेक करेगा? नहीं, ठीक है। अब यहां पर आता है हमारे पास, अगर ग्राफिक डिजाइनर होगा ना तो वो ये काम कर रहा होगा behance के ऊपर, behance पे अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करेगा और वहीं से उसको पब्लिक को भी शो करवाएगा और वहीं से अपने प्रोजेक्ट अपलोड करता रहेगा, सेव भी वहीं होते जाएंगे, उसका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। लेकिन जो प्रोग्रामर होते हैं ना, वो ये काम करते हैं वर्जन कंट्रोल्स पर। किसके ऊपर करते हैं? वर्जन कंट्रोल। बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा फेमस जो है वो एक है गिटलैब, दूसरे नंबर पे है गिटहब। ये दोनों टॉप के हैं, गिटलैब और गिटहब के ऊपर। हम सबसे ज्यादा जमाने से यूज कर रहे हैं, गिटहब बहुत ज्यादा पुराना है और बहुत ज्यादा फेमस है, इसको लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं कोड एडिटिंग के लिए, मतलब कोड सेव करने के लिए अपना, ठीक है। ये आपका कोड पूरा ट्रैकिंग के साथ सेव करता है। क्या करता है? कोड तो सेव करता है लेकिन ट्रैकिंग के साथ। अब ट्रैकिंग के साथ सेव करने से मुराद आपने कोड कब चेंज किया, जब चेंज किया तो क्या चेंजिंग की, कितनी चेंजिंग की, कौन सी लाइन डिलीट की, कौन सी लाइन ऐड की। समझ आ रही है बात? ठीक है। कहां आपका पहला प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करके जब गिटहब पर डाला था तो कहां था, 2 दिन बाद कहां है। इससे क्या है कि अगर बिलफर्ज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, 2 दिन से आप काम करते रहे, सेव करते रहे, आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए, आपने कहा यार यहां अब मसला हो गया, मैंने क्या चीज छेड़ दी है, मुझे अब वो कल वाला कोड चाहिए, अपना कोड कल की हालत में चाहिए कि कल वाले कोड और आज वाले कोड में कितना डिफरेंस है, कहां डिफरेंस है कि मैंने यहां पर कोई ऐसी चीज की है जो कल वाले कोड में नहीं थी, अब कोड नहीं चल पा रहा। वो देखने के लिए जाहिर सी बात है आपके पास कोड की पुरानी स्टेट सेव होनी चाहिए। यहां तक बात सबको समझ आ रही है? पुरानी स्टेट जब तक सेव नहीं होगी तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गिटहब का यूज करते हैं। गिटहब बहुत आसान है, आपने जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पर अकाउंट बनाते हैं, आपने यहाँ पर सिंपल एक अकाउंट बना देना है, गिटहब की वेबसाइट पर जाना है और अकाउंट। अच्छा एक बात बताता हूँ, वेबसाइट कैसी है ये देखो, ठीक है। एक ये वेबसाइट है और दूसरी अगर आप जाके देखो दराज की वेबसाइट है, ठीक है। दराज से कंपेयर इस वजह से करता हूं क्योंकि दोनों एट अ टाइम, एक टाइम में सेल हुई थी।
एक ऐसा ईयर था जिसके अंदर ये गिटअप की वेबसाइट भी किसी ने सेल और परचेज की थी, और यहाँ पर दराज भी जो है किसी ने बेचा और किसी ने खरीदा था। ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि दराज पाकिस्तानियों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, और फिर आगे जाके जब देखा उनसे संभाला नहीं गया तो उन्होंने सेल आउट किया। अभी बात करते हैं दराज। दराज की जो वेबसाइट है वो जब सेल आउट हुई थी ना, तो जब सेल हुई थी तो वो हुई थी 1 बिलियन में, $1 बिलियन में, ठीक है। ये आपके पास दराज की वेबसाइट सेल हुई थी। अच्छा, उसके मुकाबले ये वेबसाइट कैसी है? इसमें तो सिर्फ कोड पुश करते हो आप लोग। ये वेबसाइट कितने की सेल हुई होगी एज कंपेयर टू दराज की वेबसाइट? हाँ, ये ज्यादा की क्यों सेल हुई होगी भाई? दराज की वेबसाइट एक पूरा बिजनेस बना के दे रही है, ये क्या बिजनेस? इसमें तो सिर्फ कोड पुश कर रहे हैं। ये वेबसाइट सेल हुई थी $7 बिलियन की उस टाइम पे, 7 बिलियन की। मतलब दराज की 7 वेबसाइट्स कहीं मिल जाए और तब जाके ये एक बनता है। कमो पेश, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 6 या 7 बिलियन डॉलर की है, उससे 6 या 7 गुना ज्यादा पर सेल हुई थी। मतलब अगर दराज की 7 वेबसाइट हो रही है तो भाई इस वेबसाइट में ऐसा है क्या? ये आज आप पूछो एआई से, चैट जीपीटी से पूछो, कोई भी सवाल करो, जवाब दे रहा है। कैसे दे रहा है? इंफॉर्मेशन की बेस पर दे रहा है। समझ आ रही है बात? इंफॉर्मेशन की बेस पे। तो ये इसके पास कितना पावर होगा कि दुनिया के सब प्रोग्रामर कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको गिटहब पे सेव कर देते हैं। कोड पहुंच गया आप तक। दराज वेबसाइट जो बनी है, उस दराज का कोड भी तो जिसने बनाया होगा और सेव किया होगा ट्रैक करने के लिए, उसने भी गिटहब पे अपलोड किया होगा। दराज का कोड खुद गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है। समझ आ रही बात? तो यहां पूरा स्ट्रक्चर वाइज कोड मौजूद होता है। पूरी विंडोज का कोड है। वो जो लिनक्स विंडो है ना, लिनक्स फ्री सोर्स है, उसका पूरा कोड आपको यहां मिल जाता है। पूरी विंडो का कोड जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसके सारी फाइल, सारा कुछ यहां डिप्लॉय हुआ हुआ, वहां जाके आप चेंज कर लेते हैं। आपने देखा होगा बीच में कुछ ऐसी विंडोज आ गई थी, एक तो एक्चुअल विंडो एक्सपी है, उसके अलावा गोल्ड एक्सपी आ रही है, फलाना आ रही है। पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या क्या एडिट करके लगाया हुआ है। ऑन करो तो सामने किसी भी दुकान वाले की फोटो लगी हुई होती थी डेस्कटॉप पे। वो जो विंडो एक्सपी में ग्रीन कलर का वो आ रहा होता उसके बजाय, तो वो लोग क्या करते हैं? तो थीम्स आई हुई थी, वो यही तो इसी तरीके से उस कोड को एडिट कर रहे होते थे कहीं ना कहीं। समझ आ रहे? तो ये हमारे पास बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जिसके ऊपर अभी हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। इस पर 2 से 3 तरह से कोड पुश किया जाता है। मैं सबसे आसान मेथड पहला आपके साथ शेयर करूंगा। ये सेकंड नंबर पे फिर मैं आपके साथ इसका जो टोकन वाला सिस्टम होता है आगे जाके वो शेयर करूंगा। थर्ड पॉइंट पे हम फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे कि इस पे 2 या 3 बंदे भी मिलके काम कर सकते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट है जिसपे आप तीनों काम करेंगे। ग्रुप वाइज कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उसके ऊपर ये भी कोड पुश करेगा, ये भी एक ही फाइल के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और एक इनमें मास्टर होगा, यानी कि जिसके पास सारा कंट्रोल होगा। इसने कोड भेजा, वो चेक करेगा, ओके इसका कोड तो पुश कर देगा, नहीं है तो साइड पे कर देगा। तो ये हमारे पास टोटल इसमें कंट्रोल मिलता है। समझ आ गई बात? अब यहाँ आते हैं गिटहब के ऊपर। बहुत आसान है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, गिटहब पर आना है और साइन इन कर देना है बस। अब मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं सिर्फ साइन इन पे क्लिक करूंगा, मेरा अकाउंट ऐसे लॉग इन हो जाएगा। ईमेल पे एक ईमेल मांगेगा। अच्छा, मैंने अभी अकाउंट लॉगिन किया इसलिए फर्स्ट टाइम के लिए मांगेगा। गिटहब पे क्या कह रहा है भाई? स्टेक। ठीक है भाई। अब ये देखो, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे, दोस्त हैं जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अभी काम कर रहे हैं और ये कोड पुश कर रहे हैं। शहबाज यामीन, इसकी प्रोफाइल देखनी है, ये आ गई। और ये टेस्ट प्रोजेक्ट, डार्ट, पेड, रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट्स हैं, सारे इस पर काम कर रहा है। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम से इनएक्टिव चल रहा है, इसने कोड नहीं पुश किया इस ईयर के अंदर कोई खास। ठीक है, ये यहाँ पर दे रहा है 10 रेपोजिटरीज इसकी बनी हुई है। अच्छा, ये 10 अब नहीं होंगी रेपो ज़्यादा। ये 10 वो हैं जो पब्लिकली इसने रखी हुई लोगों को दिखाने के लिए। अब ये है असल में फ्रीलांसर, ये करता है लोगों के प्रोजेक्ट। जब लोगों के प्रोजेक्ट पर काम करता है तो प्रोजेक्ट आपने फिर पब्लिक नहीं प्राइवेट रखना होता है। भाई कोई भी आपका प्रोजेक्ट पूरा उठा के क्लोन कर ले, कॉपी पेस्ट करके यूज कर ले, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये आपके पास बड़ी, इससे क्या है, आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड होती है कि आप कितने टाइम से हैं और गिटहब पे क्या काम कर रहे हैं, इस तरीके।
बहरहाल आते हैं यहाँ, ये तो आपने लॉगिन किया, सब लॉगिन करेंगे, आपकी यहाँ प्रोफाइल पिक्चर आएगी, यहाँ डैशबोर्ड लिखा होगा, बिल्कुल खाली तरीके से होगा, ये सब खाली होगा, यहाँ लिखा होगा न्यू रेपोजिटरी का ऑप्शन, बस आप ये। अच्छा, ये पहला काम, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, गिटहब के ऊपर सब बना लेंगे, बन जाएगा। कैसे बनता है नहीं पता तो हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन गिटहब, सीधा सीधा। और अकाउंट बनाएंगे, साइन अप पे जाओगे वो खुद बोलेगा गूगल से लॉगिन कर लो। मेरा भी तो जीमेल से लॉगिन हुआ हुआ है, मैंने अकाउंट थोड़ी बनाया था जी, गूगल पे गया, उसने गूगल पे जीमेल पे कोड भेजा, वहां से मैंने वेरीफाई किया, बस चल गया, नाम वगैरह लिखा से। एक यूजर नेम आपको मिलेगा कि मेरा नाम, आईडी का नाम क्या है, बिलाल सिद्दीक, ये मेरी आईडी का नाम है बिलाल सिद्दीक, लेकिन मेरा जो यूजर है ना वो ये रहा बिलाल सिद्दीक। अब दोनों में फर्क है, यहाँ देखो एक्चुअल स्पेलिंग है BILALSIDDIQUE, ये मेरा एक्चुअल नाम है, लेकिन ये क्या है, यूजर नेम क्या है, ये ऐसे। यहां पर यूजर नेम आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, यहां पे क्या होता है, यूजर नेम आपकी आइडेंटिफिकेशन है, यूजर नेम सेम नहीं हो सकता। अब मैंने ये रख दिया ना बिलाल -SIDDIQE, ये अब आप में से कोई भी नहीं रख सकता, एग्जैक्टली यूजर नेम ही नहीं हो सकता। नाम रख सकते हो, यूजर नेम नहीं रख सकते, ठीक है, ये आईडी का नेम हो गया और ये यूजर नेम हो गया, तो यूजर नेम आप लोग सेम नहीं रख सकते। ये इसके यहाँ पर जब लॉगिन भी करते हैं, जिसकी आईडी पर है, जिसकी प्रोफाइल पर आप विजिट करेंगे, सेम उसका आएगा। जैसे मैंने उसकी प्रोफाइल पे किया था शहबाज यामीन की, ये तो देखो यहाँ पर आ रहा है शहबाज यामीन। यहाँ आते हैं एक और दोस्त है अखलाक, 01 है या 1 है, ये रहा, ये एक दोस्त है हमारा, चाइना चला गया है, इसने भी एआई पर मास्टर किया हुआ है, इसके बाद भी बहुत सारी रेपोजिटरीज हैं, ये तो बहुत टाइम से काम कर रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, और एनआईटी से ग्रेजुएट है, ये भी हमारे यहाँ बीएमजे और सुफा के अंदर टीचर रह चुका है, और ये है कौन, सिविल इंजीनियर है, ठीक है सिविल इंजीनियर, लेकिन काम जमाने से अपनी यूनिवर्सिटी के दौर से फ्रीलांसिंग कर रहा है, और अभी तक सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहा है टोटली। तो ये भी, अब देखो इसका मैंने सिर्फ क्या किया, यूजर नेम यहाँ पे लिखा है, अकाउंट लॉगिन हो गया। अकाउंट लॉगिन का मतलब ये नहीं अब इसका अकाउंट हैक हो चुका है, सिर्फ मैं देख रहा हूँ जैसे किसी की फेसबुक पे आप आईडी देखते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे यहाँ पर क्या है, यहाँ आ जाओ बिलाल DIQE, आई थिंक, मुझे खुद भी याद नहीं होता, ये रहा, ठीक है, इस तरीके से आ गया यहाँ। तो इस तरीके से रेपोजिटरीज आ रही हैं, और ये देखो ये वाले ईयर्स के अंदर तो मैंने बिल्कुल ही कोड पुश नहीं किया हुआ, हालांकि इससे पुराने ईयर्स में चले जाओ तो मैंने काफी सारा कोड पुश किया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं हम कि ये तो मुझे समझ आ गया कि भाई किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, ये मैं समझ आ गई मुझे बात। अब गिटहब पे अकाउंट बना लिया, पहला काम। दूसरा काम, गिटहब पर कोड कहाँ मौजूद है, मुझे पहले ये बताओ। आ जाओ आ जाओ बेटा, ताड़ियां बजाएं इनके लिए, इधर 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 आओ। हाँ वालेकुम सलाम, क्यों लेट आए हो आप, क्यों लेट आए हो? दोनों बाइक पे आते हो? बाइक थी कहीं से भी निकाल लेते, ऐसे गली में मुड़ जाते, किसी और गली से निकल जाते। मैं अभी मैप खोल के चेक कर लूंगा, झूठ बोला यही मुर्गा बना दूंगा। चलो जाओ, अब ये नहीं बोलना अभी खुल गया है सर। बेटा 8 बज रहे, नेक्स्ट डे रोड बंद हो कुछ भी हो, 1 घंटा पहले निकल जाना तुम। अच्छा अब ना मुझे एक बात बताओ, कोड कहाँ मौजूद है, कोड कहाँ कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर में ना, कंप्यूटर में मेरे पास कोड है। और ये गिटहब क्या है, गिटहब क्या है कंट्रोल वर्जन नहीं, क्या है, वेबसाइट है। वेबसाइट कहाँ चल रही है, किस पे चल रही है, गूगल ब्राउजर पे चल रही है। ब्राउजर पे मतलब किस पे चल रही है, इंटरनेट पर है, इंटरनेट पे वेबसाइट चल रही है, कोड मेरा कंप्यूटर के अंदर है। मसला यह है कि जो कोड है उसको यहां से भेजना है किधर, इंटरनेट के ऊपर, तो बीच में कोई थर्ड मीडियम चाहिए, कोई चीज चाहिए जो इसको कनेक्ट करे। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, गिटहब ने खुद बनाया है, कि जिसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें, जिसको कहते हैं गिट। क्या कहते हैं, गिट। समझिए बात, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है गिट और गिटहब के अंदर। कुछ भी नहीं, गिट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू गिटहब को एक्सेस किया जाता है। और एक आता है गिट डेस्कटॉप, क्या आता है, उसको आगे जाके पढ़ेंगे। मेजर चीज ये है गिट है, ठीक है। पहले तो आपका कोड है जो कि कंप्यूटर में, दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है, इंटरनेट पे गिटहब की आपकी आईडी है। आपने आईडी पे कोड भेजना है, आपने आईडी पे क्या करना है,
कोड भेजना। अब इसमें यहाँ नहीं होगा, आप वहां जाओगे जी अपलोड के ऑप्शन पे, फाइल अपलोड कर दी, खत्म। फाइल अपलोड करोगे तो फिर तो ये गूगल ड्राइव बन गई। यहाँ ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है? लाइन बाय लाइन ट्रैक हो। आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, आई हैव स्टार्टेड माय प्रोजेक्ट कमेंट करोगे, हो गया। फिर उसके बाद चेंज करोगे, मैंने कलर चेंज किया, मैंने नैप बार बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने फुटर बनाया, मैंने ढिमकाना बनाया, कार्ड बनाया, एनिमेशन जाली, व्हाटएवर, तो वो सब चीजें साथ साथ ट्रैक हो रही होंगी। समझ गए यहां तक? बेटा आपको कोड के साथ उसकी जो है वो गिटअप के दरमियान जो गिट है इसकी नॉलेज मिल गई। समझ आ गया कैसे काम कर रहा है? कोड को उठा के वेबसाइट गिटअप पर फेंकना है, बीच में थर्ड मीडियम चाहिए जो कि क्या है? गिट का सॉफ्टवेयर है। समझ गए? अब गिट का सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे होगा? बहुत मुश्किल काम है। आप जाओ सीधा लिखो, गूगल पर चले जाओ और लिखो गिट फ्री डाउनलोड, बस हो गया फ्री का डाउनलोड। यहाँ आओ और उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड फॉर विंडोज, मैक पड़ा हुआ है किसी के पास, मैक में कर ले, विंडोज है विंडोज, लिनक्स है लिनक्स, आप डाउनलोड पे क्लिक करो। और इसको भी डाउनलोड करने से पहले पीसी में चेक कर सकते हो, आप लगाओगे विंडोज आर cmd या लिखो गिट माइनस माइनस, वर्जन होता है या वी होता है, इंटर मार लेना पड़ेगा। गिट का वर्जन इंस्टॉल है मेरे पास, गिट का 2.39 वर्जन क्या हो चुका है? इंस्टॉल हुआ है पहले से, इस सिस्टम में है। आपको अगर चाहिए तो आप एक काम कर लो, आप यहां पर जाओ जहां मैंने क्लिक किया डाउनलोड पे, और बस ये पूछ रहा है कितने बिट पर करना है, 64 या 30 बिट, और जिस पे आपको इजी लगता है 64 या 30 उस पे तो आप इंस्टॉल कर दो। ये आपने इंस्टॉल डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। समझ गए बात? यहां तक क्लियर है? और ये तो ये आप लोगों ने सीधा सीधा अपने पास एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। क्लिक करोगे डाउनलोडिंग पे, ये वाला पोर्टेबल कर लो तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है। इधर आ जाओ, इस पे डाउनलोड पे क्लिक करो, ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई। ठीक है, अब ये 4 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। नहीं वो अलग चीज है, गिट बैश ऑटो मिल जाएगा, गिट बैश इसको इंस्टॉल करने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, गिट बैश ये सब चीजें इसके साथ मिल जाएंगी। वो होती क्या बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करो बच्चों को, आसान चीज बता दी है। कोड है आपका जो VS कोड के अंदर पड़ा हुआ है, ओके। थर्ड दूसरे नंबर पे गिटअप पे जाओ, एक अकाउंट बनाओ, खत्म बात। गिटअप वेबसाइट है, सिंपल, जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं बना लो। बीच में कोड को यहां से यहां भेजने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम है गिट। उसको गूगल से जाओ डाउनलोड कर लो, खत्म। इसके अलावा जो जहन में आ रहा है सब भूल जाओ, बस यहां तक। ये आपने क्लिक किया, डाउनलोड हो गया बहुत आसानी के साथ, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट किया, इंस्टॉल हो गया आपके पास। ठीक है, अच्छा जब ये हो गया, आप यहाँ विंडोज आर लगाओगे, CMD लिखोगे, गिट माइनस माइनस वर्जन लिखोगे, वर्जन आ रहा होगा। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है इंस्टॉल तो लिखा आएगा गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, गिट पहचाना नहीं जा रहा। क्या होता है गिट, इसको पता ही नहीं होगा। समझ गए यहां तक बात? अगर किसी कंप्यूटर में बहुत पुराना वर्जन कोई दिखा रहा हो, बेशक उसको हटा दो, डिलीट करके अनइंस्टॉल करना हो, यहां से जाओ स्टार्ट पे, कहां से आता है भाई, स्टार्ट और कंट्रोल पैनल पे जाओ, 1 क्यों लिखा हुआ है, अनइंस्टॉल पे जाके देख लेना, गिट शिट लिखा हुआ आ रहा होगा, गिट ये रहा, इसको अनइंस्टॉल कर दो यहां से। समझ गए यहां तक बात? अनइंस्टॉल कर लो, दोबारा से इंस्टॉल कर लेना नया वाला, ये अभी भी डाउनलोडिंग लगी हुई है, अभी वर्जन चल रहा है 2.4। ठीक है, तो बहरहाल ये हो गया। अब ये करने के बाद बेटा स्टेप्स हैं, कुछ याद कर लेना। मैं सबसे इजीएस्ट वे और आसान वे आपको बता रहा हूं पहले नंबर पे। अक्सर औकात अगर आपका अपना कंप्यूटर है, अपना लैपटॉप है, आप जमाने से यूज कर रहे हो, उसमें किसी ने कोई गिटअप विटअप कभी डाउनलोड नहीं किया तो फिर तो मसला ही नहीं है। लेकिन ऐसा कंप्यूटर जो कि यहां पर मौजूद है, या आप किसी और कंप्यूटर में जाके काम कर रहे हैं, आपने गिटअप अपना लॉगिन किया, आप कोड पुश करना चाहते हो तो एक एरर आ जाता है कभी कभी। उससे बचने के लिए पहले ही आप स्टार्ट में आओ, आप लिखो कंट्रोल पैनल, यहां आ जाओ, आप आ जाओ लार्ज ऐसी सीरीज में, और यहां मिलता है क्रेडेंशियल मैनेजर। क्या मिलता है? हाँ, आप इस क्रेडेंशियल मैनेजर पर आ जाओ। दोबारा से रिपीट करता हूं, आप स्टार्ट पे जाएं, कंट्रोल पैनल पर आ जाएं, ये जो सारी फाइल्स आती हैं यहाँ है, और क्रेडेंशियल मैनेजर है, इस पर आ जाएं। यहाँ आने के बाद ये दिख रहा है विंडोज क्रेडेंशियल, ठीक है, इस पर आ जाओ। यहाँ आने के बाद ना बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी साइट्स आपको यहाँ दिख रही होंगी। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा ही ओपन कर दी इन लोगों ने। बहरहाल यहाँ आपको स्टार्ट में दिख जाएगा कि आपके यहाँ पर गिटहब ओपन है, गिटहब दिखाई नहीं रहा, एडोब ओपन हुआ है, ये रहा। गिट पे किसका अकाउंट ओपन है, यहाँ आ रहा है, गिटहब पे किसका अकाउंट ओपन है। ठीक है, अच्छा ये इस वजह से ज्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि सर बासित ने एडोब फोटोशॉप, एडोब की मुख्तलिफ चीजें इंस्टॉल की, इसलिए 2 मिनट पॉज करते हैं, अजान हो जाए। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया
कि आपने जो है इधर आना है और ढूंढ लेना गिट। अभी देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑन है, इसमें गिट ओपन हुआ हुआ है, गिटअप इधर रजिस्टर्ड किया हुआ है, इंटरनेट के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, किसका, बिलाल सिद्दीक का। ठीक है, एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ, बैक आता हूँ यहीं। अब अगर यहाँ किसी और का अकाउंट ओपन है जिससे आपका ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इसको आप यहां से कर दो रिमूव्ड। ठीक है, मैंने जानबूझ के रिमूव किया है ताकि मैं जीरो से कनेक्शन, अभी अगर मैं इसको कनेक्ट कराता ना गेट को अपने अकाउंट के साथ, अपने गूगल के अकाउंट डायरेक्ट वो पुश हो जाता, मुझे मसला नहीं था, मुझे इतना ज्यादा वेरिफिकेशन देनी नहीं पड़ती क्योंकि वेरीफाइड हुआ हुआ था। अब मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब जब मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा ना तो ऐसा हो जाएगा जैसे आप लोग जीरो से कनेक्शन कर रहे होते हैं ना, और जो एरर्स आते हैं वो पूछते हैं भाई कौन हो, ये बताओ, फलाना बताओ, तो वो सारी चीजें अब मुझसे भी पूछेगा। समझ गए यहाँ तक बात, क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं सिंपली, अब मैं और आप एक स्टेज पर आ गए इस कंप्यूटर में। इस कंप्यूटर पे गिटअप नहीं था, मैं वेबसाइट गूगल पे गया, मैंने गिटअप के अंदर जाके अपना अकाउंट बनाया जैसे आप लोगों ने बनाना है। दूसरे नंबर पे मैंने समझ लो कंप्यूटर में गिटअप इंस्टॉल किया, गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हो गया, मैंने चेक किया हो गया। मैंने चेक किया किसी का अकाउंट तो नहीं है, अब किसी का अकाउंट नहीं है, एक था जिसका भी था मैंने रिमूव कर दिया। अब जीरो से मैं अपना अकाउंट, अगर मेरा अपना कनेक्ट होगा ना, आप लोगों ने वन टाइम अपना कनेक्ट कर लिया, जब तक आपका अकाउंट रिमूव नहीं हुआ ना, आपको हर दफा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, एक दफा कनेक्शन के लिए वेरिफिकेशन होगी एक सिस्टम पे। अब आते हैं क्या, बहुत सिंपल सी चीज है, आप आएंगे न्यू पे, न्यू पर आने के बाद आप यहां बनाएंगे एक रेपोजिटरी। रेपोजिटरी क्या होता है समझ लो, एक प्रोजेक्ट आपका, एक रेपो आपकी, आपने कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया ये रहा, जो भी प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हो आप यहां पर सेव करोगे, उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट बनाओगे, जो भी नाम देना है आप यहां पर दे दो। अब बिलफर्ज आपका प्रोजेक्ट है, आपने कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, आप ई कॉमर्स लिख दोगे, उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दोगे, फलाना ढिमकाना जो भी बनाओगे। बिलफर्ज मैं यहां लिखता हूं W11, ठीक है, कोर्स, ठीक है, वेब कोड मैं लिख देता हूं, चलो वेब कोर्स W11 का वेब कोर्स है, ये मैंने बना दिया। ये देखो अवेलेबल बोल रहा है, अवेलेबल मतलब वो वाला कोर्स ये और किसी को नहीं मिला हुआ, और किसी से मुराद ये नहीं कि किसी की आईडी में, मेरी आईडी के अंदर इस नाम से एक और प्रोजेक्ट नहीं है अपने उसके अंदर। ठीक है, हो गया। उसके बाद है अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है इस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, अगर आप कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट करो उसके बारे में, जब फर्स्ट रेपो बनाओ डिटेल में बनाओ, आई हैव ये जो प्रोजेक्ट है मैंने वहां से उससे लिया है, फ्रीलांसिंग से लिया, उसके अंदर ये है प्रोजेक्ट में, मैं ये बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप है, हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम, पूरी डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिख सकते हो। इससे क्या है कि आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, जब कोई विजिट करेगा आपके उसके ऊपर तो उसको ज्यादा होगा यार ये बंदा प्रोफेशनल है। फिर पब्लिक या प्राइवेट, अब ये आपके हाथ में। पब्लिक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप नॉर्मल है, कोई प्रोजेक्ट है आपने वैसे ही कोई कोड करके रख दिया है, आपने कोई क्यूआर कोड बनाया है जो क्यूआर स्कैनर के लिए, इस तरीके से मल्टीपल कोड करके। अगर कोई क्लाइंट का खास प्रोजेक्ट है जिसको आप लाइव नहीं कर सकते, मतलब किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आप फिर प्राइवेट में रखोगे, वो आपकी आईडी ओपन होगी तब दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। समझ गए? तो आपने इसको रख दिया अभी फिल वक्त पब्लिक। ऐड रीडमी है, ऐड रीडमी क्या एक फाइल है, अगर आप ऐड रीडमी कर दोगे तो जैसे ही क्रिएट रेपो करोगे ऐड रीडमी की एक फाइल ऑटोमेटिक बनी हुई आएगी, इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगी। ठीक है, और अगर ऐड रीडमी नहीं करना आप सीधा ऐसे छोड़ दो, क्रिएट रेपो पे क्लिक कर दो। पहले हम क्रिएट रेपो डायरेक्ट बना लेते हैं, ऐड रीडमी नहीं करते ताकि इंस्ट्रक्शंस आ जाए। ये लो, अब आ गया आपके पास गिटहब के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन। पहले नंबर पे सेटअप एंड डेस्कटॉप आ गया, इसके लिए वही डेस्कटॉप वाला सेटअप कैसे होगा बाद में देखेंगे। पहले आते हैं HTTPS एक दे रहा है और एक SSH की दे रहा है। SSH की से करना बताऊंगा टोकन के थ्रू, वो पार्ट 2 होगा हमारा। पार्ट 1 में हम HTTPS के मेथड से करते हैं, यहाँ देख लेना HTTPS के मेथड से, आप HTTPS पे ओपन हो जाए। अच्छा देखो यहाँ SSH की चेंज करता हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, यहाँ करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें चेंज हो जाती है। आपने HTTPS कोड ले लिया, ये क्या है असल में, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इस कोड को अगर मैं समझाऊं आप समझ सकते हो। मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास सिक्योर। उसके बाद गिटहब की वेबसाइट आ गई, उसमें कहां जाना है, बिलाल सिद्दीक के अकाउंट में जाना है। बिलाल सिद्दीक के अकाउंट में कहां पर है, वेब कोर्स W11 के नाम से है, वो कोर्स पर आना है। समझ गए यहां तक बात? कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? बस ठीक है, ये आपके पास सिंपल आ गया, ये आपने प्रोजेक्ट बना दिया इस तरीके से। अब आ जाओ नीचे,
ये तो हो गया हमारा टोटल प्रोजेक्ट। अब आते हैं इसके ऊपर कि git init कमांड। अब ना जब आप अब ये एक बोल रहे हैं पहले से बना हुआ कोड हो तो ये एग्जिस्टिंग रेपो के लिए ये कमांड्स चलानी होती है और नए के लिए ये कमांड्स चलानी होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कमांड है, मैं डायरेक्ट आसान आपको कमांड्स बताऊंगा, वो कर लेना। ये कमांड जो है ना git remote add origin, git remote add origin और आगे दिया हुआ है https, ये पूरा एड्रेस है, ये भी कोई बड़ा एड्रेस है। मैंने कहा ना https कॉलन लगा के फिर आपका जो उसका नाम है /github.com/ आपकी उसका नाम स्लैश जो भी रेपो है, यहाँ रेपो कोई और होगी, आप बनाओगे बिलफर्ड आगे जाके ई कॉमर्स तो यहाँ ई कॉमर्स वेबसाइट हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, ये एड्रेस है जहां पर रिमोट कनेक्शन जोड़ना है, ओरिजिन है। तो ये वाली लाइन आप अपने पास कॉपी करके रख लो, ये आप बेशक अभी फिल वक्त के लिए जब भी प्रोजेक्ट बनाओ कॉपी कर लिया करो। बाकी कमांड है वो याद रखने की चीजें, वो भी यहाँ लिखी हुई हैं, आप उसको याद रख लो तो ज्यादा बेटर है। अब होगा क्या, चलो आओ एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, मैं जीरो से प्रोजेक्ट बना रहा हूं, आपके सामने आते हैं। मैं बोलता हूं w web course w11। अब जरूरी नहीं है मैंने कहा वेब कोर्स w11 के नाम से ही फोल्डर बनाना पड़ेगा, नहीं भाई, फोल्डर किसी भी नाम से हो, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला है। मैंने बिल्कुल ये वाला अपना प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट के अंदर गया मैं, कुछ है यहाँ पे, मैं सिंपल cmd ओपन करता हूं और यहां आने के बाद मैं यहाँ एक इंडेक्स की फाइल बनाता हूं, index.html, और यहां पर आने के बाद सेमी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दे, ये दे देता हूं। ये बना दिया, कुछ है इस कोड में नहीं है, कोड बंद हो गया। ये मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, स्टार्ट किया ना प्रोजेक्ट, स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया। अब करना क्या है यहाँ पे, अब मुझे ये वाला प्रोजेक्ट कनेक्ट करना है अपने इस गिटहब की रेपो के साथ, वन टाइम कनेक्शन जोड़ना है। उसके बाद बस मैं कोड करूंगा, आगे पुश करता जाऊंगा। ठीक है, आओ कैसे कनेक्शन जोड़ने के लिए देखो, एक तो ये चीज कॉपी करके रख लेना और ये वीडियो लाइन बाय लाइन देख लेना, यहां से जहां से अभी मैंने बताना शुरू किया है। ठीक है, यहां पर आओगे आप आओ यहां पर इसी फोल्डर के अंदर, यहां cmd ओपन करो। ये काम आप VS कोड के टर्मिनल से भी कर सकते हो, VS कोड पे भी टर्मिनल होता है ना, मैंने शायद पहले भी दिखाया होगा, वहां से भी कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना विंडोज का जो टर्मिनल है ना वो विंडो ज्यादा पावरफुल है, अगर कभी कोई मसला होता कुछ भी होता है, ये ज्यादा पावरफुल है, ये बाहर के जो एक्सेस पॉइंट्स है इजीली कर लेता है। VS कोड पे अक्सर हो जाता है कि भाई एक्सेस नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिमकाना, मल्टीपल एरर दे सकता है, यहाँ पे नहीं देगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक और चीज है जो इस बच्चे ने बोला था, गिट बैश। गिट बैश क्या है, वो भी टर्मिनल है। वो किसका है, जब गिटहब आपने गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था ना तो उसके साथ आपको एक चीज मिल जाती है, गिट बैश। क्या मिल जाता है, गिट बैश, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो गिट बैश है क्या, वो भी कोई अलग से चीज नहीं है, वो भी एक टर्मिनल है जैसे ये टर्मिनल है, लेकिन वो टर्मिनल किसका है, गिट का अपना टर्मिनल है, वहां पर भी करोगे वहां पे भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप cmd के अभी आदी हो, सीधा सीधा cmd पर आओ और सीधे सीधे काम कर लो। ठीक है, यहाँ आओ, सबसे पहले आपने करना है git स्पेस इन इट। ये क्या करेगा, आपके फोल्डर में गिट को इनिशियलाइज कर देगा। इनिट का मतलब इनिशियलाइज, पहला काम, पहली कमांड गिट को इनिशियलाइज करना है, एक ही दफा इनिशियलाइज करना है, 10 दफा करने की जरूरत नहीं है। इसने क्या कहा, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट। अच्छा, अगर मैं दोबारा लिख दूं गिट इन इट री इनिशियलाइज, दोबारा बार बार यही करता रहेगा। अच्छा, अब इनिशियलाइज हुआ, आपको एक चीज दिखाता हूं, कुछ हुआ यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ आओ, कहां गया, व्यू पे, यहां आओ इस ऑप्शन पर, व्यू पर शो हिडन फाइल्स कर दो यार, ये गिट की फाइल आ गई समझ। अब इसको जरा डिलीट कर देता हूं मैंने डिलीट कर दी दोबारा से। अब आता हूं यहाँ पे cmd, सॉरी, और अब लिखता हूं गिट इन इट। दोबारा क्या लिखा हुआ आया, इनिशियलाइज, क्यों, क्योंकि जो फोल्डर था वो मैंने डिलीट कर दिया था दोबारा। अब इनिशियलाइज कर दिया, आप देखो वहां यहाँ आके दोबारा देखो फोल्डर फिर आ गया। तो ये आपका गिट की फाइल आ गई यहाँ पर, एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब प्रोजेक्ट तैयार है। अब पहली चीज, गिट तो आ गया आपके पास, यहां पर अब आप क्या करते हैं, गिट की फाइल्स को ऐड करना शुरू करते हैं, ये वाला कनेक्शन बनाते हैं। अब मैं क्या करता हूं, बोलता हूं जब आपने गिट इनिशियलाइज कर लिया, पहले नंबर पे काम कर लो, कंट्रोल V, वो जो कमांड कॉपी की थी ना कनेक्शन वाली, उसको यहीं इंटर कर दो। अब कुछ हुआ नहीं, हो गया, बस यहां लगा दिया। ये अब असल में हुआ क्या है,
फाइल बैक पे ऑटो कनेक्ट हो चुकी है। इस फाइल को ओरिजिन का पाथ मिल गया है कि मैंने किस फाइल के साथ किस कनेक्शन के साथ जुड़ना है, ये चीज मिल गई है इसको। ठीक है यार, वो वाला प्रोजेक्ट है, गिटहब पर जाना है, बिलाल सिद्दीक के अकाउंट पे जाना है, ये वाला प्रोजेक्ट है, इसके साथ अटैच होना है, ये तो मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, मेरा एक्सेस देना जरूरी है ना, मेरे एक्सेस के बगैर थोड़ी जुड़ जाएगा। अब आगे जाके वही होगा, मेरा एक्सेस कब मिलेगा? अगर ये लाइन लिखने के बाद ना मुझे एक्सेस देने की जरूरत ना पड़ती, अगर वो जो मैंने विंडोज में जाके क्रेडेंशियल से रिमूव किया है वो ना मैं करता, फिर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता। लेकिन अब मैंने रिमूव कर दिया ना, तो जब मैं आगे सारी चीजें करने के बाद कोड पुश करने लगूंगा ना, वो बोलेगा वेरीफाई तो करो, अब वो पूछेगा वेरिफिकेशन के लिए, इसीलिए मैंने वहां से डिलीट किया था ताकि आपके पास, आप गेट इनिट करोगे आपके पास ऐसे हो जाएगा, आप ये कनेक्शन वाली लाइन लगाओगे, कनेक्ट हो गया। ठीक है, कनेक्शन जुड़ गया, इसको पाथ मिल गया। अब क्या करो, फाइलें भेजना शुरू करना है। भेजने से पहले देख लेते हैं कोई फाइल कनेक्ट है भी या नहीं। मैं देखता हूं फोल्डर में कितनी फाइल है एक्चुअल में, दो नहीं, एक फाइल एक ही है इंडेक्स की बस, और गिट की फाइल तो वो इग्नोर है, वो यहां पर नहीं शो होगी। आप मैं करता हूं गिट स्टेटस बताओ मुझे इस फोल्डर का, इस प्रोजेक्ट का स्टेटस बताओ, ये चेक करने के लिए। ये ना भी लिखो आप, कोई मसला नहीं। चेक किया, इसने क्या कहा, यहां पर एक फाइल है जो कि अनट्रैक है, इंडेक्स नाम की एक फाइल है जो कि अनट्रैक्ड फाइल है, मतलब अगर पड़ी भी है, मुझे कुछ बोला नहीं है इस फाइल के साथ क्या करना है, समझ आ रही है बात? अनट्रैक फाइल है। मैं बोलता हूं चल एक काम कर, गेट ऐड, गेट स्पेस ऐड, इसको आप ऐड कर लो। किसको? आगे फाइल का नाम लिख दो index.html, तो ऐड हो जाएगी। एक ये तरीका। दूसरा आप कर लो गेट स्पेस डॉट, बस ये क्या करेगा, डॉट सारी इस फोल्डर में जितनी फाइल है सबको ऐड कर देगा। अब ये प्रोजेक्ट में आप चले गए, प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ है आपने तो सब भेजना है, आप सारा भेज दो। समझ गए बात? अगर आपने किसी एक फाइल में कोई चेंजिंग किया, सिर्फ वही भेजनी है तो सिर्फ वही भेज दो, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा गेट ऐड डॉट कर दूं अगर मैं, तो अब आपको यहां कोई कमांड आई, कुछ लिखा हुआ आया और नहीं आया। अब मैं जरा स्टेटस चेक करता हूं, गेट स्टेटस चेंज टू बी कमिटेड बोल रहा है, आपने अभी तक कमिट कुछ नहीं किया, लेकिन एक फाइल जो है न्यू ग्रीन कलर में ये आ चुकी है, इसके अंदर ऐड हो गई है। मुझे पता है ये ग्रीन फाइल को मैंने पकड़ लिया, ट्रैकिंग इसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दी है, समझ लो इसने। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, नजर रखना शुरू कर दिया। अब एक काम करो, मैं इसके साथ कमिट करता हूं। अभी इंडेक्स की फाइल में मैंने क्या किया है मुझे बताओ, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। मैं लिखता हूं गेट स्पेस COMMIT कमिट, मैंने कहा गेट स्पेस कमिट, मैं गेट कमिट करने जा रहा हूं। क्या कमिट किया है? अब एक है ब्रांच का नाम, कमिट के बाद क्या लिखना होता है, ब्रांच का नाम। आपके पास दो किस्म की ब्रांच होती है, मेन ब्रांच होती है और मास्टर ब्रांच होती है। अभी फिल वक्त मैं आपको मास्टर ब्रांच में पुश करके दिखा रहा हूं। आप लिखो -m, क्या लिखोगे, -m, और आगे उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर जो कोटेशन में आपने जो कमिट करना है वो कमिट लिख दो नॉर्मल। मैं लिख देता हूं प्रोजेक्ट स्टार्टेड, ये हो गया। अब क्या होगा, वहां मेरे गिटहब पे जब प्रोजेक्ट जाएगा ना, इस फाइल के साथ लिखा होगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे सिर्फ ये कर दिया इंटर। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मास्टर, जो मैंने ब्रांच का नाम बोला था, रूट कमिट, उसके अंदर एक फाइल कमिट हो गई है। क्या हुआ है, एक फाइल आपने ऐड की है। अब इस कौन सी फाइल है, index.html, हो गई ऐड। अब देखो मैंने क्या किया, पहले नंबर पे गेट इनिशियलाइज किया, दूसरे नंबर पे कनेक्शन जोड़ा, दो कमांड हो गई। तीसरी कमांड मैंने गेट ऐड कर दिया। तीसरी असल में गेट ऐड ही है, वो जो बीच में स्टेटस लगाया वो तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। पहला गेट इनिट करो, हो गया। दूसरे नंबर पे गेट ऐड कनेक्शन जोड़ो, जोड़ दिया। उसके बाद गेट ऐड कर दो, जो भी फाइल है वो ऐड की। तीसरे नंबर पे जो फाइल ऐड की है ना, क्या चेंजिंग है उसके साथ टैग लगाओ कि भाई ये चीज चेंज हो गई है, ये किया। अब कर दो गेट पुश, सीधा सब कुछ हो गया, फाइल जुड़ गए, पार्सल पैक हो गया, उठा के भेज दो। भेजने के लिए है गेट पुश ओरिजिन, ओरिजिन आगे नाम लिख दो ब्रांच का। हमने कौन सी ब्रांच में भेजा है, मास्टर, यहां पर लिखा हुआ है, तो कर दो गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ये लिख के आप कर दो यहां पे इंटर। अब यहां होल्ड पर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपका। देखो उसने कहा ऐसे कैसे उठा के कोड पुश कर दूं, बताओ तो सही, क्या आप वाकई वो बिलाल सिद्दीक वाला अकाउंट आपका है, साइन इन करवाओ। ठीक है, मैंने कहा गेट, देखो गिटहब ने बोला,
मैं साइन इन विद कोड भी हो सकता है, आप वहां से कोई कोड जनरेट करा के करो सेटिंग में जाके, या फिर आप यहाँ से ब्राउजर से कर दो। मेरे पास नीचे ब्राउजर में वो ऑन हुआ है, देखो यहाँ पे मेरे पास ये ऑन है। मैं यहाँ आता हूँ, इसको बोलता हूँ साइन इन विद ब्राउजर। जैसे ही क्लिक करूंगा, देखो ब्राउजर पे ओपन हुआ, यहाँ वेरिफिकेशन चलेगी। हो गया, ठीक है, उसने वेरिफिकेशन ऑटो कर लिया, डायरेक्ट हो गई। वरना अक्सर लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे कि जो है ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है, ओके हो गया। वैसे मुझे इस वजह से पता चलेगा क्योंकि मेरा कोड यहाँ पर क्या हो गया, पुश हो चुका है। अब पता है क्या, देखें, आओ ये कोड देखो, ये सारा कोड पुश हो गया। अगर एरर होगा ना कोई, यहाँ रेड कलर के एरर्स आ जाएंगे, कोड पुश हो चुका है। अब आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, ये हो गया। अब इसको बंद कर दो बेशक, आप यहाँ आओ, रिफ्रेश, अभी हम उसी फोल्डर पर है, उसी फाइल पर है जहां थे। रिफ्रेश करता हूं जरा, यहां इंडेक्स की फाइल आ चुकी है और यहां प्रोजेक्ट स्टार्टेड लिखा हुआ कमेंट आ चुका है। और ये देखो इंडेक्स की फाइल में अगर मैं जाऊं तो क्या मेरा कोड यही है, वहां पे यही कोड यहां पर आ चुका है। अब मजे की चीज, इसको बेशक बंद कर दो आप। अब आप अपनी फाइल में काम करना है, आओ काम करते हैं। चलो भाई, यहां आता हूं, ओपन करता हूं VS कोड और इसको भी हिडन कर दो बेशक, आप इसको हिडन कर दो। यहाँ आओ व्यू पे और उसको यहाँ आने के बाद डोंट शो, बेशक शो ना हो, उसको तो मैंने समझाने के लिए कहा था, वरना डिलीट हो जाएगी आपकी। डिलीट हो जाएगी तो दोबारा आपको कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाओ सीधे सीधे, ये पकड़ो, इंडेक्स पर आ जाओ, ये रहा फाइल बनी हुई है। मैं आता हूँ यहाँ पे, आप देखो 11 लाइनों का कोड है ना, मैंने एक लाइन एंटर की, यहाँ पे सेंटर का टैग डाला और उसमें मैंने यहाँ पर लिखा H1 और उसमें डाल दिया lorem 3 वर्ड्स, और यहाँ पर मैंने कर दिया P और सॉरी HR डाला और यहाँ लिख दिया lorem पैराग्राफ, P लिखा और यहाँ लिख दिया lorem 20 या 50 वर्ड्स कर देते हैं। चलो ये हो गया। अच्छा एक चीज देखो, जब मैंने ये किया, यहाँ पर एक जगह पे कुछ लिखा हुआ आ गया 1, क्या आ रहा है 1। इस पे अगर क्लिक करूं मैं तो मुझे बोल रहा है देखो इंडेक्स की फाइल में चेंजेस हुई हैं, ठीक है। ये इसको अभी फिलहाल छोड़ते हैं, यहाँ पे यहाँ आते हैं। अब क्या होगा, चेंजिंग हो गई है ना, मैं चाहता हूँ जो मैंने चेंजिंग किया है मैं वहां उस गिटअप के ऊपर भेज दूं। अब क्या दोबारा से वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा जी, लेकिन उसमें 3 काम करने। इस बार आपको गिट को इनिशियलाइज करने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी फोल्डर तो एग्जिस्ट कर रहा है, इनिशियलाइज तो हुआ है। क्या आपको कनेक्शन फिर से जोड़ना है? इस गिटअप की जो गिट का फोल्डर है उसके अंदर पहले से नॉलेज हो गई है कि मुझे कहां कोड भेजना है, दोनों एड्रेस भी कंफर्म है और इनिशियलाइज भी हो गया। 3 ही कमांड आपने याद रखनी है। पहला, गिट को ऐड कर दो, क्या चीज भेजनी है। दूसरा, उसके साथ क्या कमेंट भेजना था, तो चेंजिंग क्या की अपनी पहचान के लिए, वो लिख दो, नहीं है तो स्पेस मार के छोड़ दो, ठीक है। तीसरा क्या करना है, पुश कर दो, बस ये 3 कमांड चलानी है। ये आप यहां बाहर जाके CMD ओपन करके वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहां ऊपर आओ, व्यू पर आओ, सॉरी टर्मिनल पे आओ, यहां से टर्मिनल ओपन कर लो, ये आ गया टर्मिनल, यहीं से पुश कर दो। अब देखो मैं क्या करता हूं, ठीक है, एक है, सॉरी इसको थोड़ा दम, मैं करता हूं गिट इनिट करूंगा, क्या करूंगा, ऐड आगे फाइल का अगर नाम लिखना है वो लिख दो, वरना डॉट लिख के डायरेक्ट भेज दो यार, इतनी पंचायत ना पालो। चला गया, ऐड कर दिया मैंने, जो चेंजिंग हुई है वो ऐड हो चुकी है। पहला पॉइंट, चेंजिंग्स ऐड हो गई फाइल में। दूसरा, कमिट करो, गेट कमिट -m, क्या लिखना है, मैंने हेडिंग एंड पैरा, क्या है भाई, पैरा एडेड, हेडिंग और पैराग्राफ ऐड किया है, एंटर, ये भी हो गया। चलो अब क्या करना है, पुश कर देना है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, हो गया, कमिट हो चुका। ये इंटरनेट होना चाहिए इसके लिए, कनेक्शन के लिए, ठीक है। बालों का बच्चे क्या करते हैं, अच्छा अब ये हो गया, क्या ये वहां मिलेगा सर, क्या ये चेंजिंग वहां होगी, लेट्स सी। प्रोजेक्ट क्या था भाई, वेब कोर्स W11, ये रहा, यहां लिखा ऊपर सर्च पे आ गया, यहां आ जाओ यार, वो तो वही है, क्या लिखा हुआ है। अच्छा कमिट कितने लिखे हुए हैं आप, यहां साइड पे 2 कमिट्स, हमने 2 ही दफा कमिट किया। लास्ट कमिट क्या दिखा रहा है, हेडिंग एंड पैराग्राफ,
index.html की फाइल है और कितनी देर पहले की है, नाउ, बस अभी अभी की है। टाइम गुजरेगा तो बता देगा 10 मिनट 15 मिनट। अब देखो इस पे चेक करूं, देखो अभी मेरा कोड यही है या नहीं। बताया उसने एक लाइन जो मैंने जानबूझ के इंटर मार के नीचे किया था, देखो वो लाइन भी इसने काउंट किया, ये और ये आपने ग्रीन कलर से जो दिखा रहा है वो नया ऐड हुआ है, जो व्हाइट कलर से है वो सेम टू सेम है, और जो रेड कलर से होगा वो रिमूव हुआ है। यहाँ कुछ रिमूव हुआ है, नहीं हुआ, ऐड हुआ है, हाँ ग्रीन कलर में ऐड हुआ है, ठीक है। हाँ क्यों नहीं दिखाएगा, ऐसे कैसे, अभी दिखाते हैं, ठीक है। बहरहाल ये हो गया यार सर, ओके चलें, बेहतरीन हो गया। मुझे पुराना कोड चाहिए, मिलेगा। यहाँ आओ, 2 कमेंट्स है, इस पर आओ। पुराना चाहिए, पुरानी कोड ये रहा बेटा आपका। प्रोजेक्ट स्टार्टेड में पहला आपका कोड ऐसा दिखता था, पुराना कोड भी सेव है ना, वो भी है। अब हजारों प्रोजेक्ट का कोड भी हो, वो भी आप देखो, आओ लेट्स सी। आते यार पैराग्राफ इतना ज्यादा लिख दिया है, बिलफर्ज यार एचआर तो डाल दिया, बीआर थोड़ा ऐड करना था, चलो यार मैं बीआर ऐड कर देता हूँ, एचआर रिमूव कर दो, एचआर रिमूव कर दिया। जैसे सेव किया देखो यहाँ एक आ गया, इसने दोबारा से बोला 1 चेंजिंग हुई है, बोलो अच्छा 1 मिनट हुई है, अभी पुश करते हैं। अब आप फटाफट से वही गिट एड डॉट गिट कमिट -m क्या किया है, एचआर वो क्या बोलते हैं, चेंज्ड टू बीआर, ठीक है बीआर, ये कर दिया। इंटर गिट पुश ओरिजिन मास्टर 3 2 1 पिल्ले। चलो भाई यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे आप देखेंगे ऑटोमेटिक हो गया एचआर चेंज टू बीआर। और यहाँ आओ जरा, बैक पे कोड पे आओ जरा, कोड पे आओ, कोड पे आओ। बता दिया उसने, नाउ अभी हुआ है, एचआर चेंज हो चुका है बीआर में, और ये रहा। और आओ लेट्स सी, दिखाया रेड कलर में कि ये एचआर आपने रिमूव कर दिया इसके अंदर से, बीआर आपने ऐड किया ग्रीन कलर से, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। समझ गए यहाँ तक बात। अभी एक और मसला है, मसला ये है सर, मसला ये है कि यूं पुश करना, बार बार 3 कमांड्स लिखना मसला है। तो नहीं लिखो भाई, सारा कोड एक साथ करके बाद में लिख देना, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं नीचे की तरफ। चलो यहाँ पर एक काम करता हूं मैं, अब यहाँ आने के बाद में डालता हूँ एक एचआर, ठीक है, सॉरी यहाँ लगाता हूँ एक बीआर और एक बीआर, और यहाँ एक H2, और उसमें लिख देता हूँ लॉरम फॉरवर्ड्स, ठीक है। और यहाँ आते हैं P लिखते हैं, और यहाँ अंदर आते हैं लॉरम 50 वर्ड्स, और इसके अंदर एक आध और टैग ऐड करते हैं, मार्क का टैग, मार्क, ये किया, मार्क का टैग आ गया, ये चीज हम मार्क कर देते हैं, ठीक है, व्हाटएवर ये चीज है, इसको थोड़ा सा बी के टैग में डाल देते हैं, बोल्ड बोल्ड कर दिया, ये सेव, सारी चेंजिंग कर दी। अब दोबारा आप यहाँ आओ और लिखो गिट ऐड, और ये नहीं, ये जो कब से पंगे कर रहा था ना, ये भी है। कितनी कमांड चलानी होती है, 3, क्या क्या, गिट ऐड मतलब भाई ऐड करो, दूसरा कमेंट करो, तीसरा आओ करते हैं। ये रहा ऑप्शन, इस पे क्लिक करो, ये वीएस कोड ने दिया। यहाँ पर चेंजिंग दिख रही है, प्लस का साइन है, क्लिक करो, गिट ऐड की कमांड चल चुकी है। यहाँ ऊपर कमेंट के लिए जगह दिखी हुई है, यहाँ लिख दो क्या चेंजिंग की है, बिल फर्स्ट हैड न्यू हेडिंग पैरा एडेड, ठीक है, ये किया, कमेंट भी हो गया, कमेंट हो गया। अब लास्ट चीज रह गई, गिट ऐड भी हो गया, गिट कमेंट भी हो गया, पुश करना है तो पब्लिश ब्रांच कर दो, हो गया। अब वो ऑटोमेटिक, और नीचे देख लेना वेरीफाई करने के लिए, यहाँ मास्टर लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ जाओ देख लो, और रिफ्रेश करते हैं, कोड पे आते हैं सीधा, कोड, नाउ न्यू हेडिंग एंड पैरा ऐड हो चुका है। यहां तक बात समझ गए, ठीक है। और दूसरी चीज, इतना कोड करके कमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन लिखी कमेंट किया, ये प्रैक्टिस के लिए बेशक कर लो। एक्चुअल में होता है एक नैव बार पूरा बना, एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया आपने, एक पुश कर दिया, उसके बाद नैव बार बनाओ प्रॉपर वे में, पूरा नैव बार बन गया सही से, आप पुश कर दो, नैव बार हो गया। अब नीचे हीरो सेक्शन का काम कर रहे हो, हीरो सेक्शन, अब हीरो सेक्शन पुश करते हुए अगर नैव बार का कोड खराब हो गया तो मसला नहीं है, पुराने कोड में जाके नैव बार का प्रॉपर कोड उठा के दोबारा ऐड कर देना। समझ गए बात, ठीक है। अब कोड पुश कर रहा हूं, लेकिन अब ना हम चलते हैं कहीं बाहर और दोबारा से काम करते हैं। और ओह शिट, फाइल डिलीट हो गई यार, कोई मसला नहीं, फाइल डिलीट हो गई तो क्या टेंशन है, यहां जाओ, ये किस लिए बनाया था आपने, यहां पर अपना प्रोजेक्ट बनाया, शिफ्ट डिलीट मारा, खत्म कहानी, घर गए अपने गिटहब के अकाउंट पे गए, वही प्रोजेक्ट जहां छोड़ा था वहीं से चाहिए, यहां आओ, लिखो वेब कोर्स, ये था वेब कोर्स पर आओ, ठीक है,
यहां आने के बाद ये दिख रहा है कोड, इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हो जिप की फाइल में डाउनलोड कर लो आप लोग, ठीक है, ये होता है डाउनलोड। और अगर डाउनलोड भी नहीं करना, गिटहब का अकाउंट भी नहीं ओपन करना, नहीं करो, सिर्फ एक ये लिंक याद रख लो, और ये लिंक भी कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता है https://bilal siddiqui, अपने हर एक बंदा अपना कोड याद रख ले। ये करने के बाद इसको ही बंद करो, यहाँ एक नया फोल्डर खोलो, फोल्डर में आ जाओ चुपचाप, यहाँ खोलो cmd, यहाँ लिखो गिट, बोलेगा जी गिट होना चाहिए उस कंप्यूटर में, उसको बोलो क्लोन करो, क्लोन का मतलब पकड़ के लेके आओ, ठीक है बोले तो, और आगे वो लिंक दे दो कि भाई यहां से ये प्रोजेक्ट उठा के लाओ, एंटर। अब आपने बोलना है 3 2 1, बस खत्म बात। ये रहा आपका वो वाला प्रोजेक्ट जो वहां पर रह गया था, ये लो, वहीं से कहानी शुरू होगी जहां से आपने करनी थी। समझ आ गई यहां तक बात? गिट क्लियर हो गया, गिटहब क्लियर हो गया, कनेक्शन क्लियर हो गया, कमांड्स याद हो गई, नहीं भी याद हुई तो वो कमांड्स वहां लिखी हुई है जो मैंने स्टार्ट में बताया था ना, प्रोजेक्ट जैसे वहां कर सारी कमांड लिखी हुई है। मैंने आपको बड़ी बड़ी मेजर कमांड बता दी है, लिखनी है तो लिख लेना। पहली कमांड गेट इनिट है, इनिशियलाइज के लिए गेट इनिट। दूसरी कमांड गेट आप रिमोट का कनेक्शन, अच्छा कनेक्शन किसी टाइम भी आप बना सकते हो, बस पुश करने से पहले पहले बना लेना। अगर आपने पहले गेट इनिट कर दिया, फिर गेट ऐड कर दिया, फिर गेट कमिट कर दिया, फिर कनेक्शन वाली कमांड चलाई, कोई मसला ही नहीं है। जब पुश करोगे ना उससे पहले, अगर पुश भी कर दिया तो वो फिर एरर देगा, पहले पहले बोलेगा रिमोट कनेक्शन, कुछ भी नहीं पता मुझे भेजना कहाँ है, वो तंग करेगा, तो फिर आप दोबारा भेजोगे, फिर दोबारा से सारी कमांड चलाओगे, फिर चलेगा। तो पंचायत से बचने के लिए मैं कहता हूँ गेट इनिशियलाइज करो, उसके बाद फौरन कनेक्शन वाली कमांड चला दो, हो गया। फिर गेट ऐड, क्या लिनक्स की कमांड भी सेम, लिनक्स के ऊपर गिट के बैश के टर्मिनल पे चलाते हो, सेम कमांड। गिट बैश जो है ना वो ये रहा, विंडोज गिट बैश ये रहा, आपको इसके डेस्कटॉप पे वहां मिल जाता है, ये रहा। कमांड्स यहाँ चलानी है, इसकी कमांड डॉलर में लिखी हुई है, बस वहां पर जो कमांड है ना सेम चीज यहाँ पर कमांड चलेगी। आप गिट बैश के ऊपर लिनक्स में कमांड चलाओगे, ठीक है। लिनक्स के अपने टर्मिनल के लिए भी है, अगर उसके लिए चाहिए तो भी मसला नहीं है, मैंने कहा ना कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ गया, यहाँ आओ, गिट प्रोजेक्ट पुशिंग कमांड लिख दो ऑन लिनक्स, लिनक्स कर दो, ये रहा गेट इनिट गेट ऐड ये, और इसमें शुरू में डॉलर लगा हुआ होता है, बस वो लिनक्स में आपको डॉलर लगाना पड़ेगा, गिट बैश में डॉलर लगा हुआ है। गिट बैश वैसे कमिट करता है जैसे लिनक्स के अंदर कमिट होता है, एग्जैक्टली सेम कमांड है, कोई मसला नहीं है। ओरिजिन में अभी फिल आप मास्टर ओरिजिन में करो, मैं बताऊंगा मैन वाला काम भी। इसके अलावा दूसरा काम होता है इन सारों से थोड़ा सा इजी है, वो टोकन वाला सिस्टम है, लेकिन पहले मुश्किल चीज सीख जाओगे ना तो आसान वाली बहुत ज्यादा आसान लगने लग जाती है, ठीक है। तो ये वाला, तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने इस तरीके से गिट के कोड को पुश करना है। यहां तक बेटा किस किस को क्लियर हो गई है? अच्छा, एक एरर आ जाता है बाज औकात, मैं पहले बता देता हूं। वहां पर ना जब आपने गिट इनिट किया आराम से हो जाएगा, आपने गिट जो है वो कनेक्शन जोड़ा हो जाएगा, गिट ऐड करोगे हो जाएगा, गिट कमिट करोगे इंटर मारोगे ना तो बोलेगा हु आर यू, इस टाइप का कुछ बोलता है, या आइडेंटिफाई करो इस टाइप का। उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़े से पढ़े लिखे बन जाना, बच्चे आंखें बंद कर देते, सर क्या करना है, कुछ और आ गया, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अरे भाई पढ़ा लिखा है, 2 लाइनें पढ़ ले, वो साफ बोल रहा है हु आर यू, अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएं। उसमें वो बोलता है फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये कमांड चलाओ फिर ये चलाओ, 2 कमांड्स देता है। पहली वाली कमांड में क्या बोलता है, ईमेल, ठीक है, गेट पुश करके समथिंग करके वो देता है ईमेल, और आपका ईमेल होना चाहिए, जिस ईमेल से आपने किया वो ईमेल लिखो, वही कमांड कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो, उसके कोटेशन में दिया होता है एग्जाम्पल डॉट करके, आप एग्जाम्पल डॉट हटाओ, अपना ईमेल लिख के एंटर करो। दूसरे नंबर पे बोलता है यूजर नेम, आप वहां से कमांड कॉपी करो, लाओ उसका यूजर नेम हटा के वहां पर अपना यूजर नेम लिखो। यूजर नेम आपका कहाँ है वो मैंने आपको बता दिया, आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपका यूजर नेम आ रहा होगा, ठीक है, ये आपका यूजर नेम है, ये ऊपर वाला जो यहाँ यूजर नेम आ रहा है, आप वो यूजर नेम सिंपली वहां पे लिख दोगे और बस वो लिख के एंटर करोगे, हो गया। उसके बाद गिट कमिट और गिट पुश कर दो, इजीली हो जाएगा। जिसके पास ये एरर है, ये बाज़ औक़ात कभी आ जाता है, वो वैसे ही है, ये नहीं है कि आपके कुछ वो कमेंट आपने सही नहीं किया या ये नहीं किया, ये कभी अभी भी आ सकता था, कभी कभार आ जाता है सामने, कभी नहीं आता। लेकिन अगर चीज़ों को प्रॉपरली करोगे,
पीछे अकाउंट ओपन रखोगे यहाँ पे गिटहब पे तो कनेक्शन फटाफट से हो जाएगा। और ये कनेक्शन हर प्रोजेक्ट का एक दफा जोड़ना है। अब अगर ना नए प्रोजेक्ट का बिलफर्ज अभी आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट खोलता हूँ, यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ न्यू पर आता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँ। एक मजे की चीज भी दिखाता हूँ। इस प्रोजेक्ट में एक चीज रह गई थी जो मैं अब ये जो नया प्रोजेक्ट पुश करूंगा इसके अंदर करूंगा, आपको बड़े फायदे की चीज। वो क्या है, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ बिलफर्ज, अभी हम एक वेबसाइट बनाते हैं, माय डिजाइनिंग साइट डिजाइनिंग साइट कर दिया, ये लिख दिया, नाम मैंने रेपो का दे दिया, लेकिन ये काफी नहीं है। अब आप एक काम कर लो, इसको नाम दे देना .github.io .github.io। अपना जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखना है वो रख लो, लेकिन एंड पे बस लिख देना .github.io, ये लिख देना बस। मैं बताता हूं इसका फायदा क्या है, ये लिख देना बस, हो गया। बाकी कुछ भी नहीं, आपने पब्लिक रखना है पब्लिक रखो, प्राइवेट पे नहीं चलेगा ये .github.io, पब्लिक के लिए खाली आपने पब्लिक रख दिया क्योंकि थर्ड पार्टी इस कोड को एक्सेस कर सके उसके लिए। ये किया आपने, अगर रीडमी ऐड करना है तो रीडमी ऐड कर दो और क्रिएट कर दो। मैं रीडमी ऐड करता हूं, फिर देखो क्या होता है। हो गया, अब डायरेक्ट आ गया, अब आपके पास कमांड्स नहीं है। देखो कोड पहला खुद ही हो गया, इनिशियल कमिट खुद हो गया, ऑटोमेटिक उसने रीडमी बना दिया। अब क्या करना है, आप दोबारा से ऐड करना है। आप कनेक्शन जोड़ने के लिए ये वाली कमांड ले लो, ये आपका लिंक है, इसको कॉपी कर लेना। ये लिंक कॉपी किया, अब आते हैं हमारे पास कनेक्शन बन चुका है। अब मैं आता हूं यहाँ पे बिलफर्ज, मैं बना रहा हूं डिजाइनिंग वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आते हैं और एक VS कोड से नया फोल्डर बना देता हूं मैं, सॉरी index.html ये बना देता हूं, ठीक है। और उसके अंदर अगर ये कोड चलाना है तो ठीक है, ये करते हैं, ये भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं। और एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ता खाली, इसके अंदर शुरू में मैं ना H1 ऐड कर देता हूं ताकि बार बार मुझे 2 बार ना पुश करना पड़े। सेंटर हो गया, H1 हो गया और लिख देते हैं लॉरम 3 वर्ड्स, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब यहाँ आते हैं ऊपर CMD पर, गेट इन इट ये किया, और गेट रिमोट ऐड ओरिजिन ये था, और आगे वो लिंक देते थे हम, यही था आई थिंक सो। अगर गलत है तो गूगल पे जाके लिखेंगे, सेट हो जाएगा। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन किया, एंटर, कनेक्शन जुड़ गया। अब क्या करना है, गेट ऐड डॉट किया, गेट कमिट -m, ठीक है। और यहां लिख देता हूं मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट, या बोल देता हूं HTML स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, HTML स्ट्रक्चर्ड कर दिया। गेट पुश ओरिजिन मास्टर। अब बताओ मुझे, क्या इसने वो बाकी चीजें पूछी, साइन इन वाइन इन पूछा? क्योंकि इस सिस्टम में मेरा अकाउंट एक दफा लॉगिन कर चुका हूं, मैं वेरीफाई कर चुका हूं, अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। और मेरा अकाउंट यहां पर हो चुका है, कोड मेरा यहां पर हो चुका है पुश 2 कमेंट्स के साथ। दूसरा कमेंट आ जाएगा यहां, ठीक है, आ जाएगा 2 मिनट। कुछ एरर आया है क्या? 1 मिनट, लेट्स सी CMD और गिट स्टेटस चेक कर लूं पहले मैं। ऑन मास्टर ब्रांच नथिंग इज टू कमिट। अच्छा एक मिनट मैं बता देता हूँ एरर क्या है, एरर बता देता हूँ आपको। एरर ये है कि मैंने कहाँ पे पुश किया है, किस ब्रांच में, और ये कौन सी है, यहाँ आओ देखो, मास्टर ब्रांच है, मेरा कोड यहाँ पर आया है, ठीक है, मास्टर ब्रांच है, ठीक है। ये ब्रांच क्या है वैसे, शुरू में आप मास्टर लेके चलो, इजी है। अच्छा मैन और मास्टर का कोड कोई चेंज नहीं है, उसके लिए आप मास्टर पूरा गेट प्रोजेक्ट पुशिंग कमांड्स लिख दो, उसके अंदर वो इनिशियली दे रहा होता है -u के साथ जो है ना, उसकी एक मैन होती है और एक m। -m कैपिटल वाला जो होता है वो मैन के लिए होता है और स्मॉल वाला मास्टर के लिए होता है। और जब पुश करते हैं ना -u लगाते हैं फॉर उसके लिए, -u है या -f है देख लेना, एक उसके लिए लगाते हैं मैन के लिए और एक मास्टर के लिए। वो जब प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे वहां लिखा हुआ आ रहा होता है कमांड पे, तो वहां से देख लेना एक दफा, ठीक है। तो ये आ गया कोड, यहाँ पर देखो मेरा आ चुका है HTML का। इस बार मुझसे उसने ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा। अब मजे की चीज एक और दिखाता हूँ मैं, एक और है मसला यहाँ। 2 वो स्ट्रक्चर हो चुके हैं मेरे। ये है मेरा कंपेयर एंड पुल,
ये रहा मेरा मेजर कोड जिसको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अच्छा अब आते हैं यहाँ, और इसके लिए मैं आता हूँ सेटिंग पे। अब आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, वो जो हमने नहीं एक चीज़ लिखी है एंड पे, क्या लिखा था, .github.io। यार इसकी ना इस स्लाइड का बटन देख के बंद कर दो। यहाँ कुछ भी ऑन ऑफ होता है ना, ये स्क्रीन वैसे ब्लिंक, अब वो बार बार ऑन ऑफ होगी तो ये मसला करेगी। इसका बटन देख के आपने बंद करना है। नहीं, वो जब बटन बंद करोगे फिर तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। चलो ऑन हो गया, सेट हो गया, आ जाओ। अच्छा यहाँ आते हैं, सेटिंग पर आओगे, देखो ये आपका कोड है ना, कोड ऊपर सेटिंग लिखी हुई है, आप सेटिंग पर आओगे। यहाँ आने के बाद आप आओगे पेजेस पर। कहां पर आओगे, पेजेस पर। पेजेस पर आने के बाद देखो आपके पास यहाँ आ रहा है बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट। इस पर आने के बाद आप यहाँ आओ, और सॉरी यहाँ नहीं, इस पर आओ। पूछ रहा है मैन या मास्टर, हमने मास्टर में पुश किया, आप मास्टर पे क्लिक करो। ये हो गया, और इसके बाद रूट वगैरह सब ओके, आप इसको कर दो सेव। बस सही है, ओके हो गया। चलो छुट्टी करें, इसको बंद कर दो। दोबारा से गिटहब ओपन करते हैं, और दोबारा से गिटहब ऑन करने के बाद क्या नाम दिया था इसको, डिजाइन साइट। यहाँ आ जाते हैं डिजाइनिंग वेबसाइट पर। दोबारा आपने देख लिया आपका कोड हुआ है, मैन या मास्टर जिस पर भी आ जाओ, आप मास्टर पे अभी पुश करो। अच्छा दोनों ब्रांचेस पे भी कोड पुश हो सकता है। यहाँ आने के बाद आप आ जाओ सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप 2 मिनट अभी तक, और आ जाओ पेजेस पे। पेजेस पर आप आओ तो लिंक अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, 2 मिनट रुक जाते हैं। और ये आ गया पेज, लेट्स क्लिक। आपकी वेबसाइट डिप्लॉय भी हो चुकी है गिटहब से। वो जो आप नेटलीफाई से लाइव करते थे ना, यहाँ से लाइव हो चुकी है। समझ गए बात, कौन सा तरीका इजी है, ये या वो? ये वाला आसान है, नेटलीफाई से भी आसान है, लेकिन इसका एक फायदा है। इसका फायदा बताओ वो क्या है, आप जब जब कोड पुश करोगे ना, लाइव वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? बिल फर्ज मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ आने के बाद इस कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। अच्छा ये वाला, मैं ये वाला कोड सारा उठाता हूँ और ये वाला कोड पुश कर देता हूँ इसके अंदर। अपडेट थोड़ा सा लेट होता है। ये हो गया, अब चेंजिंग्स आ गए हैं। यहाँ आने के बाद मैं आता हूँ इस पर, और मैं कर देता हूँ चेंजिंग कमिट्स। कमिट करना है, प्लस किया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कोड चेंज्ड। ये किया, कमिट किया, और पुश देख लेना कौन सी ब्रांच में हो रहा है। यहाँ ब्रांच लिखी भी आ रही होती, क्या चीज, ये तो चेंजिंग। जब आप कोई चेंज ऊपर भेजना है आपने, वो तो करना पड़ेगा ना, उसको कैसे पता। ये 3 चीजें तो करनी है, इतना तो काम चोर ना बन। अब वही बात है, यूएसबी में भी तुझे अगर 2 लाइनें चेंज की तो कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा ना, उससे आसान तरीका है पब्लिश कर दो। बाकी ये इसके लिए भी एक आसान तरीका है, थोड़ा सा आप 15-20 हज़ार खर्च करके एक बंदा रख लो अपने साथ जो ये पुश कर दिया करे। ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं है। आपको बटन दबाने की जरूरत है, वो आपकी जगह बटन दबा दिया करेगा। ये कोड हो गया होगा, यहाँ पे पुश आओ, पहले वेबसाइट पर जाके देख लेते हैं। इस पर गिटहब पे जाते हैं। नहीं, ये फौरन से नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि एक तो कोड अपलोड होगा, दूसरा उस कोड को फिर डिप्लॉय भी करना है, तो थोड़ा सा टाइम लगा लेता है ये बाद औकात। डिजाइनिंग साइट पर आ जाओ, और ये क्या है, 2 ब्रांचेस आ रही हैं, देखो ये रही। बहरहाल अभी हम आते हैं, मैंने तो मैन को मास्टर को लाइव किया हुआ है, उसके लिए मास्टर पे मेरे पास कोड चेंज वाला कमिट हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा अपडेटेड कोड। समझ गए यहाँ तक बात? ये काम आसान हो गया। मतलब ये कि आपने असाइनमेंट जमा करा दिया, और समझ रहे हो, समझ रहे हो बात? मतलब ये कि आपसे बिलफर्ज कोड असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ, मेरे चेक करने से पहले आप लिंक अपलोड कर दो। अब लिंक में चेंजिंग वो साथ साथ करते रहना यार। मेरे चेक करने से पहले तक आपने जो चेंजिंग कर ली वो हो गया गुड। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन ये रिकॉर्ड में रहता है कि कितने चेंजिंग आपने किए। गिटहब के ऊपर सारा आ रहा होगा, 2 मिनट पहले किया, 5 मिनट पहले किया। देखो ये 1 मिनट पहले का चेंजिंग बता रहा है। कोई मसला यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? तो ये है आपके पास गिटहब
जिसके अंदर अभी हमने बेसिक देखा। अभी आप प्रैक्टिस के लिए मास्टर ब्रांच के ऊपर पूरा फोकस रखें और ऐड रीडमी को हटा के सिर्फ प्रॉपर जाएं, वहां से कोड को 1 बाय 1 उठाएं, पेस्ट करें, चेंजिंग मारे और कोड पुश करें। अब सब बच्चे पहले तो यहाँ अकाउंट ओपन करें, गिटहब का अकाउंट बनाएं। टास्क नंबर 1 आज के लिए। टास्क नंबर 2, एक एक रेपो पुश करें। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ। लाइट बेटा आने वाली होगी, जाने वाली नहीं होगी। लाइट है ही नहीं।